हर सफर एक खास और राजनीतिक सफर की तो अलग है बात। साल 2024 हर राजनीतिक दलों के लिए खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है और उससे पहले हर राजनीतिक दल जनता के लिए दिल को छू लेने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी चुनाव के ऐलान से पहले ही एक्शन मोड में है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को बीजेपी वैसे भी गंभीरता के साथ ले रही है। इसकी तैयारी पार्टी 2023 से ही कर रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे खुद को और भी ज्यादा एक्टिव कर रही है। चुनाव हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चुनाव के करीब आते ही मोदी एक बार फिर से दोगुना तेजी से एक्टिव हैं। एक एक दिन में पीएम मोदी राज्यों को करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के दौरे पर हैं, जिसमें वो तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में मेगा सौगात देंगे। इन 5 राज्यों के दौरे की शुरुआत सबसे पहले पीएम मोदी तेलंगाना से करेंगे, फिर तमिलनाडु का रुख करेंगे। पीएम मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में सुबह करीब 10:30 बजे 56,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद संगारेड्डी में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां पीएम मोदी सड़क, रेल, बिजली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भाविनी जाएंगे, जहां पीएम 500 मेगावाट क्षमता के भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लैंडिंग की शुरुआत करेंगे। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 5 मार्च को पीएम ओडिशा में जाजपुर के चंडी खोले में दोपहर लगभग 3:30 बजे 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 6 मार्च को सुबह करीब 10:15 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे बिहार के बेतिया में 8,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यानी पीएम मोदी लगातार 3 दिनों तक 5 राज्यों को मेगा सौगात देते रहेंगे और जनता को साधने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 दिनों में पीएम मोदी 5 राज्यों में करोड़ों रुपए की सौगात और जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों का दौरा कर करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी के एक्शन से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे देखने को मिल रहे हैं। तूफानी दौरों का असर भी साफ सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है उत्तर प्रदेश में, जो कि 80 सीटों पर एक बड़ा असर डालती हुई नजर आएगी। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, 42 सीटें पश्चिम बंगाल में हैं और 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद रहने वाले हैं और सीधा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब विपक्ष के गढ़ में प्रधानमंत्री दहाड़ेंगे तो उसका असर होगा। गुजरात की भी बात कर लीजिए, 12 तारीख को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं और सीधा जो प्रभाव होगा वो 26 सीटों पर पड़ेगा। इसके अलावा बात राजस्थान की भी यहां पर कर लीजिए, कोई राज्य पीएम नहीं छोड़ने वाले हैं। 12 मार्च को राजस्थान में मौजूद रहेंगे, सीधा जो इफेक्ट होगा 25 सीटों पर। तेलंगाना में 4 मार्च को मौजूद रहने वाले हैं, 17 सीटों पर असर डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम नजर आएंगे। असम में 8 मार्च को मौजूद रहेंगे, 14 सीटें हैं असम की, तो जरा सोचिए कितना प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 मार्च को ही दिल्ली में अनेकों कार्यक्रम का हिस्सा पीएम मोदी बनेंगे। इसके अलावा बात जम्मू कश्मीर की भी यहां पर कर लीजिए, 7 मार्च को जम्मू कश्मीर में भी पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 6 सीटें जम्मू कश्मीर से आती हैं और 2 सीटें 9 मार्च को यहां पर आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं आंध्र में। तमिलनाडु की भी बात कर लीजिए, 39 सीटें तमिलनाडु से और 4 मार्च को तमिलनाडु का पीएम नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम रहने वाला है। यानी कि आप देखिए कि आज से पीएम
के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं जो कि अनवरत जारी रहने वाले हैं, शायद तब तक जब तक चुनाव के लिए बिगुल नहीं बच जाता है। उड़ीसा की बात कर लीजिए, 5 मार्च को उड़ीसा में रहेंगे, बिहार में 6 मार्च को मौजूद रहेंगे। 40 सीटें बिहार राज्य में है, सीधा असर डालते हुए नजर आएंगे। तो 12 राज्यों का ये तूफानी दौरा और सीधे जो असर पड़ेगा 319 सीटों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन दौरों का असर देखने को मिलेगा और इसका जो सीधा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं चुनावों पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। बिहार की भी हमने बात की है, अलग अलग राज्यों की हमने बात की है। तो जब बिहार के हम यहां पर बात करते हैं तो देखिए, बिहार में आज विपक्ष का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पर विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करने की थी। बीते दिन ये रैली होती है। जी हां, लालू ने परिवारवाद पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसके बाद एक बार फिर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की जुबानी जंग भी तेज होने लगती है। एक बार फिर से 2024 की तैयारी में राजनीतिक दल जुबानी जंग को तीखा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को जीतने की ख्वाहिश नजर आने लगी है। बिहार में बीते रविवार को विपक्ष का जमावड़ा लगा, जहां विपक्ष के कई बड़ी नेता शामिल रहे। ये रैली विपक्ष को एकजुट करने से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी की थी। इंडी ने अपने दलों के साथ रैली का महाआयोजन तो किया, लेकिन शब्दों पर अपना आपा खो बैठे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंच से पीएम मोदी पर हमला करते हुए कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद मानो संग्राम से छिड़ गया हो। वजह थी लालू की बदजुबानी, जो पीएम मोदी के खिलाफ थी। परिवारवाद पर बोलते बोलते लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोल डाला। लालू ने सियासी हड़कंप मचाया तो बीजेपी ने भी बिना देरी के हमला बोलना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के मामले में घिरे लालू ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी की तो बीजेपी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम भी पीएम के बचाव में उतर आए और मुंहतोड़ जवाब दिया। राजद ये नौटंकीबाजों की पार्टी है। जिस बिहार लोकतंत्र की जननी रही, यहाँ लीडर पैदा होता था। ये राजद जैसे लोगों में लीडर नहीं, ये एक्टर के काम कर रहे हैं। आर से राइट फॉर गुंडागर्दी, जॉब फॉर लैंड जैसे, और डी से डेवलपमेंट ऑफ फैमिली। अब महागठबंधन के नेताओं की एकजुटता नहीं, बल्कि पुत्र की एकजुटता दिखाने का लालू जी प्रयास कर रहे थे। लालू ने मंच पर बैठे विपक्ष के नेताओं को खुश करने के लिए पीएम पर तो हमला बोला, लेकिन कुछ ही देर में लालू और विपक्ष का ये पैंतरा उल्टा पड़ गया। बीजेपी और एनडीए सहयोगी दलों के नेता एक एक कर विपक्ष पर जमकर हमला बोलने लगे, जिसके बाद सियासी भूचाल सा आ गया हो। लेकिन इंडी की तरफ से आए इस तरह के बयान ये दर्शा रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि कैसे मोदी का सामना किया जाए। हालांकि चुनाव के दौरान शुरू हुए इस जुबानी जंग का असर जनता पर कितना पड़ेगा, इसका जवाब जनता कैसे देगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं हो रही हैं। ये घोटाला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुका है। ईडी ने एक बार फिर से सीएम केजरीवाल को समन किया है। 7 समन पहले ही जा चुके हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। समन को बार बार गैर कानूनी करार देते रहे और अब अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भी जारी हो चुका है और आज उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। रिपोर्ट देखिए।